राधे राधे। किन्हीं बंधु का आज बड़ा प्यारा प्रश्न आया है कि क्या मूर्ति उपासना या शालिग्राम, गोवर्धन शिला आदि की उपासना अदीक्षित कर सकता है कि नहीं। देखिए, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी द्वारा हरिभक्त विलास में दूसरा विलास, द्वितीय विलास, जिसे दूसरा चैप्टर कहा जा सकता है, उसका शुभारंभ जब उन्होंने करा तो करते हुए उन्होंने एक श्लोक लिखा और उन्होंने कहा, दीक्षा विधिर लिख्यते अत्रानुसृत्य कर्म दीपिकाम बिना दीक्षाम ही पूजायाम न अधिकारोस्ति कस्यचित्। कि मैं अब दीक्षा विधि को लिखूंगा और यह जो दीक्षा विधि है वह श्री केशवाचार्य जी के द्वारा कर्म दीपिका में जो लिखी हुई है उसी को लिखूंगा। और साफ क्यों बोला उन्होंने कहा, बिना दीक्षाम ही पूजायाम न अधिकारोस्ति कस्यचित्, कि अनाधिकारी जो है, अदीक्षित जो है, उसको पूजा का अधिकार क्यों नहीं है। तो इसके बारे में उन्होंने का बहुत सारे श्लोकों का वर्णन करा है कि तथात्रा दीक्षिता नानंतु मंत्र देवार्चनादिषु नाधिकारोस तयत्तः कुर्यात आत्मानाम शिव संस्तुतम। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद कहते हैं कि बिना दीक्षा के पूजादि कर्म का अधिकार तो होता ही नहीं है, और भगवत अर्चन के बिना वह व्यक्ति अगर किसी भी वस्तु को खाता है, पीता है, वह चांडालादि की विष्ठा की क्रमी होकर, कि कोई चांडाल हो, उस चांडाल की विष्ठा हो और उस विष्ठा के अंदर एक कीड़ा लगा हुआ हो, उस कीड़ा बन के कल्पांतर तक वह उसके अंदर वास करता रहता है। यही चर्चा जब स्कंद पुराण के अंदर ब्रह्म नारद के बीच में हुई है, यह कार्तिक महात्म्य की चर्चा है, उसके अंदर कहा गया है, ते नराहा पशवो लोके किम तेषाम जीवने फलम येर्ना लब्धा हरेर दीक्षा नार्चितो व जनार्दनः। बोले, अगर व्यक्ति ने दीक्षा नहीं ले रखी है तो वह इस जगत के अंदर पशु शब्द से ही अभिहित होते हैं। उन व्यक्तियों को सिर्फ पशु शब्द से ही बुलाया जा सकता है। और कहा कि इस जीवन, उनका यह जीवन नहीं है, क्योंकि उन्होंने दीक्षा प्राप्त नहीं करी है। तो मंत्र की दीक्षा शास्त्रीय दृष्टि से अगर देखी जाए तो ये बहुत आवश्यक है। इस बात की चर्चा श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद ने भक्ति संदर्भ के अंदर भी करी है कि नाम, हरे नाम की दीक्षा एक बार को प्राप्त नहीं हुई कोई बात नहीं है, परंतु अगर अर्चन कर रहे हो, यह अर्चन में ठाकुर को सिद्ध करना चाहते हो, अपना बनाना चाहते हो, तो उसके लिए दीक्षा की परम आवश्यकता है। तो किसी भी संप्रदाय में, किसी भी श्रेष्ठ गुरुजनों से जो संप्रदाय के अंदर हों, उनके आचार्यों के पास जाकर दीक्षा को प्राप्त करिए, उनसे उन भावनाओं को सीखिए कि कैसे पूजाएं होती हैं। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि वृंदावन में प्रायः ऐसा देखा जाता है कि लोग अन्य बहुत सारी वस्तुओं के अंदर, कोई थाली के अंदर, कोई कंडिया के अंदर ठाकुर जी को लेके आ गया और लेके आया, पसीने के हाथ थे और लेके ठाकुर जी को छू दिया। अभी कहीं थूके हैं, अभी जूते चप्पल पहन के चल रहे हैं, या खाना खा रहे हैं, जिस हाथ से खाया और उसी हाथ से लेके अपने लड्डू गोपाल को खिलाने लगे। भाई, ठाकुर की सेवा बहुत आचार विचार की सेवा है। यह सेवा हमारे मन के मुताबिक चलने वाली सेवा नहीं है कि जिसमें जो मन में आया और वो कर लिया। इसमें सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है कि यह कृष्ण जो है ना, आपके पुत्र या मेरे पुत्र नहीं है, ये आपके सखा और मेरे सखा नहीं है। ये
आपको समझना होगा कि यह यशोदानंदन कहलाते हैं। हाँ, यह नंदनंदन कहलाते हैं, ये यशोदा जी के पुत्र हैं, यह नंद बाबा के पुत्र हैं। हाँ, यह राधिका रमण है, यह राधा बल्लभ है। इसका अर्थ समझते हैं आप, ये राधा के बल्लभ हैं। अब जब राधा के बल्लभ हैं तो उपासना जो होगी वह राधा रानी के भाव से होगी। वह गोपी जन बल्लभ हैं। वह जब ठाकुर जी की उपासना होगी तो वृंदावन में वह उपासना गोपियों के भाव से होती है। जब छोटे से गोपाल की उपासना की बात आती है तो वह वहाँ पर मेरा, आपका या अन्यत्र से सृष्टि के अंदर जितने भी मानव रहते हैं उनका भाव नहीं चलेगा, शास्त्रयुक्त भाव चलेगा। और वह शास्त्रयुक्त भाव कहता है कि नंदनंदन, यशोदानंदन, यशोदानंदन की उपासना, ये यशोदा मैया के पुत्र हैं, इनकी उपासना यशोदा जी के भाव से होगी। जब यशोदा जी को लग जाए कि यह स्त्री, यह पुरुष, यह भक्त, यह भक्ता मेरे कृष्ण को बहुत सही तरीके से रख सकता है, हाँ, वह आचार विधि का पालन करते हुए जिस जिस वस्तुओं की चर्चा करी है कि कैसे यशोदा जी को अच्छे लगते हैं कपड़े पहनाने, कैसा श्रृंगार अच्छा लगता है, क्या खिलाना अच्छा लगता है, ये सब का ध्यान रखते हुए उस चीज़ को आपने मानना शुरू कर दिया। और मानने के बाद जब यशोदा जी आपसे प्रसन्न हो जाएं, श्री राधा रानी आपसे प्रसन्न हो जाएं, गोपियाँ आपसे प्रसन्न हो जाएं, तब वह आप भाव की सीमा पे पहुंचते हैं, आप उस प्रेम की सीमा पे पहुंचते हैं जहाँ पर फिर आपका स्वयं का संबंध बन जाता है। वह ठाकुर साक्षात आ जाता है और आके कहता है, अरे आज तो मुझे समोसा खाना है, अरे आज तो मुझे जलेबी खानी है, अरे आज तो मुझे खिचड़ी खानी है। कर्मा बाई थी, खिचड़ी खाई, कृष्णदास हैं, आगरा में पहुंचकर हाथों में जलेबी रखी तो भागे भागे श्रीनाथ जी उनके पास चले गए। परंतु एक समय आता है जब ठाकुर आपका अपना बन जाता है। जब तक वह बना नहीं है उसे बनाने की चेष्टा ही साधन कहलाती है। और वह साधन, वह साधना कब आएगी? जब आप किसी अनन्य गुरु, किसी अनन्य रसिक के पास जाकर दीक्षा प्राप्त करेंगे, मंत्र लेंगे और उस मंत्र के संग भावों का समाविष्ट करने के बाद ठाकुर की उपासना करेंगे। राधे राधे।